गुड मॉर्निंग बच्चों, हम देख रहे हैं हमारा 8वां पाठ प्लास्टिक प्रदूषण। इस पाठ से हमने अभ्यास कार्य को शुरू किया था और हमने कुछ प्रश्न भी देखे हैं। तो आज जो है हम चौथा प्रश्न देखेंगे। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य में आए अन्य शब्दों के साथ बताते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जैसे राम पेड़ के ऊपर चढ़ गया, इस वाक्य में के ऊपर संबंध बोधक है। अब देखिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य में आए अन्य शब्दों के साथ बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संबंध बोधक शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है, राम पेड़ के ऊपर चढ़ गया। के ऊपर ये जो है संबंध बोधक शब्द है। तो अब इस प्रकार से जो है नीचे दिए वाक्यों में संबंध बोधक शब्दों पर गोला लगाइए। जो शब्द संबंध बोधक शब्द है उन पर हमें गोला लगाना है। तो देखिए, शब्द है कौन से शब्द अब जो है संबंध बोधक शब्द है वो हमें बताना है। तो देखिए, वाक्य है, मेज के नीचे खिलौना है। मेज के नीचे, के नीचे, ये जो है संबंध बोधक शब्द है। के नीचे कौन सा शब्द है? के नीचे। अगर वाक्य है, मेरे घर के सामने मैदान है। के सामने, मेरे घर के सामने मैदान है। विद्यालय के पास बहुत पेड़ पौधे हैं। के पास, किसके पास? विद्यालय के पास। ये जो है संबंध बोधक शब्द है। अक्षर विद्यालय की ओर गया। की ओर, ये जो है संबंध बोधक शब्द है। अजय पिताजी के साथ घूमने जा रहा है। के साथ, के साथ, ये जो है संबंध बोधक शब्द है। दीदी रिया के बाद आई। के बाद, ये जो है संबंध बोधक शब्द है। तो यहाँ हमने देखा है कि हर वाक्य में के, के ये आ रहे हैं हर शब्द के पहले। तो ये क्या है? इससे हमें संबंध बोधक शब्द पहचानने में आसानी होगी। तो आगे देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 5, नीचे दिए शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। नीचे दिए शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। तो पहला शब्द है खेत। खेत ये शब्द, ये जो खेत ये शब्द है कौन सा लिंग है इसका? पुल्लिंग। सरकार, सरकार ये शब्द स्त्रीलिंग है। कौन सा है? स्त्रीलिंग। उपहार, उपहार ये शब्द जो है पुल्लिंग है। कौन सा है? पुल्लिंग। गाय, गाय ये शब्द स्त्रीलिंग है। थैली, थैली ये शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। और कागज, कागज ये शब्द पुल्लिंग है। इस प्रकार से ये लिंग है, पहचाने हमने इन शब्दों के। खेत इस शब्द का लिंग क्या है? फिर पुल्लिंग। सरकार इस शब्द का लिंग स्त्रीलिंग। उपहार इस शब्द का लिंग कौन सा है? पुल्लिंग है। गाय इस शब्द का लिंग कौन सा है? स्त्रीलिंग। थैली शब्द का लिंग कौन सा है? फिर स्त्रीलिंग। कागज इस शब्द का लिंग कौन सा है? जी, पुल्लिंग है। इस प्रकार से ये सभी हमने प्रश्न देखे। अब देखिए, सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए, उसके विकल्प उत्तर के विकल्प दिए गए, पर्याय दिए गए, उसमें से सही उत्तर पर हमें सही का निशान लगाना है। तो पहला प्रश्न है, वातावरण शब्द के लिए उचित विशेषण कौन सा है? वातावरण इस शब्द के लिए हमें सही विशेषण लगाना है। स्वच्छ, बड़ा, छोटा। अब देखिए, वातावरण ना बड़ा होता है ना छोटा होता है। कैसा होता है? स्वच्छ। वातावरण इस शब्द के लिए सही वर्ड फिर विशेषण कौन सा है? स्वच्छ। निर्दोष में सही उपसर्ग कौन सा है? निर्दोष इस शब्द में सही उपसर्ग कौन सा है? नीरा, नी या निर? कौन सा है? निर्दोष। निर, निर आ रहा है ना, निर्दोष। दोष, निर्दोष है। तो इसलिए निर्दोष ये जो है उपसर्ग है। सुविधा का विलोम क्या है? सुविधा इस शब्द का विलोम बताया है। असुविधा, असुविधा, अनसुविधा। अब देखिए, किसी भी शब्द का हमें विलोम करना है तो उसके आगे क्या लगता है? ओ लगता है ना। असुविधा आ लगता है क्या? नहीं, ओ लगता है। असुविधा। हानि का विलोम क्या है? हानि शब्द का विलोम हमें बताना है। लाभ, हानिकारक या लाभांश क्या है बताइए? जी, लाभ। ये जो है सही विलोम है हानि इस शब्द का। अब आगे देखिए,
सोच समझ की बात। अब जो है हमें प्रश्न दिया गया है, आप अपने शहर के वातावरण में किस तरह का बदलाव लाना चाहते हैं, कक्षा में चर्चा कीजिए। बताइए आप जो आपका जो शहर है उसमें किस प्रकार का वातावरण लाना चाहते हैं, किस तरह का बदलाव लाना चाहते हैं, बताइए वातावरण में। बताइए आपको कैसा वातावरण पसंद है, स्वच्छ या साफ या गंदा, बताइए। सभी को साफ वातावरण पसंद है ना। बताइए कि प्रकृति जो होती है उसने हमें स्वच्छ वातावरण प्रदान किया था, परंतु हमने क्या है, मनुष्य ने इससे क्या है, स्वार्थवश क्या कर दिया है, गंदा कर दिया है। अब हमें प्रयास करना है कि हमें इसे स्वच्छ बनाना है। तो बताइए अब जो वातावरण ये जो गंदा हुआ है, प्रदूषित हुआ है, इसके कौन कौन से कारण हैं ये हमें बताना है। बताइए अब देखिए वातावरण के अंदर जो है हमें कुछ बदलाव भी लाने हैं, वो हमें बदलाव भी बताने हैं। तो देखिए वातावरण जो है अस्वच्छ होता है, जो कारखाने होते हैं उनकी गंदगी से, और जो बस रेल जो होते हैं इनके धुआं जो निकलता है उससे भी क्या है, वातावरण प्रदूषित होता है। तो हमें क्या है, जो ज्यादा धुआं नहीं करते ऐसे जो है वाहन हमें इस्तेमाल करना पड़ेंगे, और ज्यादा से ज्यादा जो है वातावरण को स्वच्छ करने के लिए हमें पेड़ पौधे लगाना पड़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और भू प्रदूषण के कारण और निवारण पर कक्षा में चर्चा कीजिए। कौन कौन से? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण तथा भू प्रदूषण, इनके कारणों की हमें चर्चा करना है। तो देखो बच्चों, कारखानों के दूषित जल से, शवों के नदियों में फेंके जाने से, कपड़े धोने से तथा लोगों के नदियों में नहाने से क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। क्या होता है? जल प्रदूषण। और कारखानों के तथा वाहनों के धुएं से वायु प्रदूषण होता है। जोर जोर से लाउडस्पीकर बजने से ध्वनि प्रदूषण होता है, तथा जगह जगह गंदगी फैलाने और रासायनिक खादों के प्रयोग से भूमि प्रदूषण हो रहा है। प्रदूषण को रोकने के लिए अत्यंत आवश्यक है कि धरती पर अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएं। मैंने अभी आपको कहा था। साथ ही रासायनिक पदार्थों का प्रयोग कम से कम किया जाए तथा स्वच्छता का पूर्णतः ध्यान रखा जाए। ये सब बातें हैं हमें करनी होगी। इन सब चीजों का इस्तेमाल करने से जो है, इन सब चीजों पर अमल करने की वजह से जो है हमारे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और भू प्रदूषण जो होता है इनसे हमें छुटकारा मिल सकता है। अब देखिए कुछ करने की बात। आपके विचार से प्लास्टिक प्रदूषण किस प्रकार दूर किया जा सकता है? 50-60 शब्दों का एक अनुच्छेद लिखिए। अब देखिए आपको अपने विचार को प्रकट करना है। आपको बताना है कि जो प्लास्टिक प्रदूषण होता है उसे दूर करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। 50 से 60 शब्दों में हमें बताना है। तो देखिए प्लास्टिक प्रदूषण दूर करने के लिए सर्वप्रथम हमें जागरूक होना पड़ेगा और दूसरों को भी जागरूक करना पड़ेगा। दूसरा है सुविधाजनक प्रतीत होने वाले प्लास्टिक की बैग की जगह कपड़े, कागज या जूट के थैलों का प्रयोग हमें करना चाहिए या हम प्रयोग करेंगे। इससे जो है प्लास्टिक प्रदूषण दूर रहेगा। प्लास्टिक की वस्तुओं का कम से कम प्रयोग करेंगे, यह हमारे लिए ही नहीं पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। प्लास्टिक एक ऐसी वस्तु है जो नष्ट नहीं होती। प्लास्टिक नष्ट होता है क्या? जी नहीं। इसको जलाने से जो धुआं निकलता है वह हानिकारक होता है। अंततः इसे नहीं जलाना चाहिए। और जो है महत्वपूर्ण, इसे मिट्टी में दबाने से भूमि की उर्वरता नष्ट हो जाती है। अतः प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए रिसाइकल करना चाहिए। इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो जो है प्लास्टिक प्रदूषण
से हमें छुटकारा मिल सकता है। इस प्रकार से ये पाठ हमने देखा है, इसके आगे का जो भाग है वो हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।